इन्हीं छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम सीसी पढ़ते हैं तो सीसी का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। सीसी बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन सीसी का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट की मैं चर्चा करूंगा। और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सीसी का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। समझिए शॉर्ट में अपन इसकी क्या क्या चीजें देख सकते हैं जिनके ऊपर प्रश्न बन सकता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं वही चीजें बताऊंगा जो हमने किताब में डाल रखा है अवनी मनोविज्ञान में। इसका पार्ट, वो पार्ट याद रखना, वो है जो राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में जितनी चीजें चलाई गई हैं कंप्लीटली सीसी उसी का ही एक प्रकार से सारगर्भित विश्लेषण है। मैं यहां भी जो बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की चर्चा कर रहा हूं। परीक्षा में प्रश्न क्या आता है, किसी टॉपिक को कितना पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप महत्वपूर्ण ये है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वहां से प्रश्न कैसे आने हैं और किन चीजों से प्रश्न आने हैं ये समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सतत व्यापक मूल्यांकन। इसमें से क्या प्रश्न आपसे पूछेगा ये समझिएगा। कॉन्फिडेंस याद रखिएगा, बहुत गजब का रखना है। दिमाग में निराशावादी विचार कदापि मत ले आना, हमेशा हंसते रहें, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। आज आपको ये बाल कलरफुल दिख रहे होंगे, बच्चों ने कंप्लीटली नहला दिया है, शर्ट भी अचानक से मंगा के भी पहना है, ठीक है। ये बच्चों का मेरे प्रति प्यार है कि जब बैच पूरा होता है तो इतना प्रेम देते हैं कि खुशी होती है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँ। और ये अपने आप में एक टीचर के लिए बहुत बड़ी अभिभूत करने वाली बात होती है। खैर छोड़िए, बात कर रहे हैं अपन सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी की। सतत और व्यापक सबसे अधिक प्रश्न जो पूछा गया वो यही पूछा गया है। सीसी की जो शुरुआत हुई वो सीबीएसई द्वारा कब हुई, 2009-10 में, ठीक है। और कक्षा 9 से इसकी शुरुआत हुई सीबीएसई ने। लेकिन सीबीएसई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राजस्थान रेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको दिमाग में रखना राजस्थान में शुरुआत कब हुई, 2010-11। और कहां से शुरुआत हुई, अलवर के 40 विद्यालय और जयपुर के 20 विद्यालय, यहां से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। ये नॉर्मल प्रश्न है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 में इसका सबसे पहले जिक्र किया गया है। एनसीएफ 2005 सीसी का समर्थन करता है अपने मूल्यांकन सुझावों के तहत। ये नॉर्मल बातें हैं जो आपको याद रखना है। सीसी को लागू क्यों किया गया? सीसी को लागू करने का उद्देश्य था जो बच्चों में परीक्षा के प्रति एक भय पाया जाता है, कि फोबिया पाया जाता है। घर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम होती है तो माहौल इतना गंदा बन जाता है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी एग्जाम है। तो सीसी को लागू करने का उद्देश्य यही था कि जो परीक्षा के प्रति फोबिया है, आज बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है एग्जाम्स के नाम पे, वो डिप्रेशन बचपन से समाप्त कर दिया जाए। बच्चे को ऐसा लगे कि परीक्षा कोई फोबिया नहीं है, परीक्षा कोई अवसाद का समय नहीं है, परीक्षा तो एक उत्साह का समय है। और इस उत्साह को मनाने का समय रंग बिरंगी समारोह है और इसको रंगों की तरह हमें मनाना है, रंगों की तरह इसको निखारना है। ये उद्देश्य है सीसी का। तो एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 में इसका समर्थन किया गया। और आरटी 2009 ये कहता है कि बच्चों में परीक्षा के प्रति भय को समाप्त करना, शिक्षा में गुणवत्ता की व्यवस्था करना, सर्वांगीण विकास पे बल देना और बालक में विद्यालयों के प्रति ठहराव को सुनिश्चित करना, नामांकन को बढ़ाना, ये सब इसके एक नॉर्मली उद्देश्य हैं। स्पेशली आप याद रखिएगा, परीक्षा के प्रति भय को समाप्त करना ये सीसी का मूल उद्देश्य है। अब समझना है इसमें प्रश्न कहां से क्या और आ रहे हैं। सीसी में दो चीजें समझनी है, सबसे पहले सतत और दूसरा शब्द समझना है व्यापक। सबसे अधिक प्रश्न इन दोनों पे पूछे गए। राजस्थान में सीसी का वर्तमान नाम कर दिया गया है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। सतत का मतलब क्या है इसको समझना और व्यापक को समझना। सतत का मतलब है निरंतर रूप से आकलन किया जाना, जिसमें इकाई योजना भी आती है, जिसमें निदानात्मक परीक्षण भी आते हैं, जिसमें उपचारात्मक परीक्षण भी आते हैं। और बच्चे को अपन समय समय पर जो फीडबैक देते हैं वो कंप्लीट प्रक्रिया के शब्द को व्यक्त करता है सतत। सतत का मतलब क्या हो गया, नियमित रूप से पूरे वर्ष भर साप्ताहिक रूप से या प्रतिदिन रूप से बच्चे का नियमित रूप से आकलन दर्ज किया जाता है, बच्चे का निदानात्मक मतलब मूल्यांकन किया जाता है, उपचारात्मक मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, समय समय पर बच्चे को फीडबैक दिया जाता है। इस संदर्भ में क्या सतत, सतत का शब्द का अर्थ क्या हो गया, निरंतर हो गया। व्यापक का मतलब क्या है, व्यापक का मतलब है शैक्षिक और सह शैक्षिक। इसमें शैक्षिक भी आ गया और क्या आ गया,
सह शैक्षिक भी आ गया। अब समझिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्या है। शैक्षिक का मतलब है कि क्लास में मेरे विषय पढ़ाने के बाद आपने क्या सीखा, इसका जो मैं मूल्यांकन करूंगा वो शैक्षिक मूल्यांकन है। विषय वस्तु का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो शैक्षिक मूल्यांकन है। सह शैक्षिक का मतलब है क्लास में अनुशासन में कैसा है, प्रेयर में कैसा है, सांस्कृतिक गतिविधियों में कैसा है, समाज SPW कैंप में बच्चे का प्रदर्शन कैसा है। इन सभी गतिविधियों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो कौन सा है, सह शैक्षिक। तो व्यापक शब्द किसको व्यक्त करता है, कक्षागत मूल्यांकन भी और कक्षा से बाहरगत मूल्यांकन भी। इन दोनों को जो व्यक्त करता है वो कौन सा शब्द है, व्यापक। सतत व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब है इन दोनों के आधार पर डिसीजन देना, निर्णय प्रदान करना। ये सीसी का शाब्दिक अर्थ है। सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न सतत और व्यापक है। अब देखिए सीसी की जब अपन बात करते हैं तो सीसी में अपन 3 मूल्यांकन की बात करते हैं। कितने मूल्यांकन की बात करते हैं, 3 मूल्यांकन की बात करते हैं। कौन कौन से 3 मूल्यांकन स्पेशली होते हैं। पहला होता है आधार रेखा मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन, आधार रेखा मूल्यांकन, जिसको अपन बोलते हैं बेस लाइन इवैल्यूएशन। क्या है ये आधार रेखा मूल्यांकन, किसको बोलते हैं। क्लास में बच्चा जब भी आएगा, दूसरे विद्यालय से बच्चा जब भी आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का शैक्षिक स्तर क्या है। उस शैक्षिक स्तर को जो निर्धारित करने का मूल्यांकन है वो आधार रेखा मूल्यांकन है। यानी सबसे पहले अपन बच्चे का बेस तय करते हैं कि बच्चा कौन सी क्लास के किस लेवल के अकॉर्डिंग है, बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता है। ये जो शैक्षिक स्तर निर्धारित किया जाता है इसको अपन बोलते हैं BLE आधार रेखा मूल्यांकन। एक तो ये समझना है। दूसरा होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको अपन बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव FA1 FA2 इस प्रकार बोला जाता है, या इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी आप बोल सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से आकलन दर्ज करना। मैं प्रतिदिन सिखाता हूं, सिखाते समय बच्चे को देखता हूं कि बच्चा क्या सीख रहा है, तो नियमित रूप से जो आकलन दर्ज करने की प्रक्रिया उसको अपन बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन जो हमेशा क्या होता है, निदानात्मक रूप में भी होता है और उपचारात्मक रूप में भी होता है। निदानात्मक भी होता है और क्या होता है, उपचारात्मक रूप में भी होता है। ये याद रखना, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, नियमित रूप से आकलन दर्ज करना। उसके बाद 3 नंबर पे मैं बात करूंगा, सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन है इसका योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन, योगात्मक, समेटिव असेसमेंट। योगात्मक क्या है, SA1 SA2 SA3 इस प्रकार से होता है। राजस्थान में वर्तमान में 3 योगात्मक मूल्यांकन लिए जाते हैं, जिसमें 5वीं और 8वीं क्लास में केवल 2 ही योगात्मक मूल्यांकन होते हैं। समझना योगात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है निर्धारित समय के बाद निर्धारित पाठ्य वस्तु का किया जाने वाला मूल्यांकन। अपने टाइम में जो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षाएं होती थी वो एक प्रकार से कौन सा मूल्यांकन था, वो योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट होता है। तो राजस्थान में 5वीं और 8वीं में नहीं होता क्योंकि बोर्ड परीक्षा हो जाती है। बाकी योगात्मक मूल्यांकन तो निर्धारित समय बाद निर्धारित पाठ्य वस्तु के आधार पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन है, याद रखना। और इसी मूल्यांकन के आधार पर राजस्थान में 3 ग्रेड दी जाती हैं, A B और C। A ग्रेड का मतलब है जो बच्चा अपने आप कार्य कर लेता है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर लेता है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, उस बच्चे को अपन A ग्रेड देंगे। और B का मतलब है जिसको सहायता की आवश्यकता है, मतलब टीचर की सहायता से, अपने दोस्तों की सहायता से कोई कार्य करता है, वो B ग्रेड में आएगा। और C ग्रेड का मतलब है जिसको विशेष सहायता की आवश्यकता है, वो ग्रेड कौन सी दी जाएगी, C। तो योगात्मक मूल्यांकन के आधार पर अपन 3 ग्रेड देंगे, A B और C, ये याद रखिएगा। राजस्थान में वर्तमान में कितने योगात्मक मूल्यांकन होते हैं, 3 होते हैं, समेटिव असेसमेंट। ऐसे ही सीसी में एक शब्द और भी आता है, ABL। ABL क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ABL कक्ष आजकल बोला जाता है, सीसी के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री है। पहले लहर कक्ष होते थे, गतिविधि आधारित अधिगम, बच्चे को करके सिखाना है। स्पेशली कक्षा 1 से 2 तक होता है, लेकिन इसका प्रयोग अपन दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। ये होता है